बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चटपटी सी मटन मसाला रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस सी ये रेसिपी है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। और आगे ईद आ रही है तो ईद में भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। जो हमारे घर में मसाले मौजूद होते हैं उन्हीं से हम इसको बनाएंगे, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दें तो जायके में भी फ़र्क आ जाता है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। रेसिपी को आपने बिल्कुल मेरी बनाए हुए तरीके से ही बनाना है, तभी इसे ज़बरदस्त से जायकेदार से आपकी मटन मसाला रेसिपी बनेगी। तो ये मैंने 1 केजी मटन लिया है, चाप के साथ लिया है। आप ये देख सकते हैं, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है। आधी प्याली दही को फेंट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ ही इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, कम से कम 1.5 से 2 टेबल स्पून आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून। और साथ ही इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून, ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए। गरम मसाला इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। और साथ ही ज़ीरा रोस्टेड किया हुआ उसको दरदरा सा कूट के 1 टीस्पून वो शामिल करेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे इसके अंदर। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। साथ ही पुदीना ले लिए डंठल के साथ, और कुछ पत्तियां, दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। थोड़ी सी डंठल के साथ जब इसके अंदर शामिल करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा सा जायका खुशबू निकल कर आती है। तो आप डंठल के साथ भी इसके अंदर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी लगती है। अब इसको आप स्पैचुला, चमचे या हाथ की मदद से इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे जिसमें। तो इसको बस अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। मैरिनेट करके इसको हम कम से कम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आधा घंटा भी आप इसको कवर करके रख सकते हैं। तो ये आप देखें सारे मसाले अच्छी तरीके से मटन के साथ लग चुके हैं। अब इसको हम कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद मिलते हैं। तो अब 2 घंटे हो चुके हैं और अब हमने लिए हैं एक कढ़ाई ले लिए, उसके अंदर हाफ़ कप हमने ऑयल को गरम कर लिया है। और उसके बाद जो हमने मैरिनेट करके रखा था मटन मसाला को, वो उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ज़रा एहतियात से डालेंगे कि तेल उछल कर ना आए। तो पहले चमचे की मदद से आप थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि एकदम से तेल ना उछले। तो बस ये अब सारे इसके अंदर हमने गोश्त डाल दिया है और अब इसकी हमने करनी है भुनाई। 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से इसको कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं, अच्छी तरीके से इसको भुनाई करनी है ताकि हमारा जो मसालों का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, गोश्त की भी अच्छी से भुनाई हो जाए, कोई स्मेल बाकी ना रहे। वैसे जगह हम मैरिनेट करके रखते हैं तो स्मेल वैसे भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से भुनाई कर लें, क्योंकि मटन में थोड़ी स्मेल होती है। तो आप जो लोग मटन की स्मेल की वजह से नहीं खाते ना, तो अच्छी तरीके से उसकी भुनाई कर लिया करें। तो उसके बाद उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं रहती है, पता भी नहीं चलता कि बीफ है कि मटन है, क्योंकि उसकी कोई भी स्मेल नहीं रहती है। मसाले को अच्छी तरीके से हमने मटन के साथ भून लिया है। जब ऑयल सेपरेट होने लगा तो हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। कोशिश करें कि पानी गर्म ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्म पानी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मसालों का रंग बहुत ही अच्छा रहता है। कच्चा पानी जब हम इसमें डालते हैं ना तो कलर में भी फ़र्क आ जाता है। अब इसको कवर करके 45 मिनट के लिए हमने पकने के लिए रख दिया था और ये देख सकते हैं अब आप पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा था हमने, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाया इसको ताकि ये अच्छे से गल जाए, इसलिए मीडियम टू लो रखा था। मसाला आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा है। टमाटर इसके अंदर घुल चुके हैं, प्याज भी अच्छी तरीके से इसके अंदर सब पक चुकी हैं। बिल्कुल मसाला हमारा रेडी हो चुका है। मज़ीद 1 से 2 मिनट इसकी आप भुनाई करें। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे कुछ गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें हमने कट करके रखी हुई है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। मसलन हरी मिर्चें ले ली हैं, बड़ी वाली हरी मिर्चें ले लें, वो इसके अंदर शामिल करें। इसके बाद इसको ज़्यादा कुक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हरा धनिया भी इसके अंदर आप डाल दें, कुछ पत्तियाँ अच्छे से वॉश करने के बाद।
और अदरक कट करके वो शामिल करें। तो लीजिए मज़ेदार से हमारे मटन मसाला रेसिपी तैयार है। चटपटी सी चटखारेदार सी ये रेसिपी है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और ऐसे ही मेरे चैनल पर आते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को पूरा देखा करें और ऐसे ही खानों को अपने दस्तरखानों से सजाते रहें, मेरी बनाई हुई रेसिपियों को पकाते रहें और दस्तरखान सजाते रहें। मुझे दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें। मेरे चैनल से जुड़े रहें, रेसिपीज़ को देखते रहें, क्योंकि आप जब मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। तो अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।